अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। कल की क्लास अगर हम रिवाइज करें तो कल की क्लास में हमने ये देखा था कि एलएमएस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एलएमएस को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अब मुझे आप ये बताएं, आप में से किस किस ने पाइथन अपने पीसी में इंस्टॉल की है। हैंड रेज कर दें, सिंपल। यस मैम, सबने कर दिया। गुड। और वीएस कोड पे फिर जब पाइथन हो सकते हैं तो फिर वीएस कोड भी हो गया, ऐसा ही है। यस मैम। अब आज की क्लास में हम स्ट्रीमलिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक टू एडवांस इंशाल्लाह हम इस वीक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और वीएस कोड की इंस्टॉलेशन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर में वीएस कोड कल हमारे पास डाउनलोड हो गया था, बट हमें इसकी इंस्टॉलेशन देखते थे। सिंपल डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास एक लाइसेंस आएगा जिसको हमें आई एक्सेप्ट करना है। दिखेंगे लाइसेंस आता है, ये आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, ये आइकन्स हैं, यहाँ पर आपको चेक बॉक्सेस पर क्लिक करना है। आपको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन करना है, ये तमाम चेक पर आप क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट, इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम स्ट्रीमलेट पर बात करते हैं। स्ट्रीमलेट पर हमने कल बात की थी कि ये एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझें कि स्ट्रीमली एक लाइब्रेरी है जिसे हम इंस्टॉल करते हैं वीएस कोड में। ये पूरे वीएस कोड में यानी हमेशा के लिए इंस्टॉल नहीं होती। सपोज करें एक मैंने फोल्डर बनाया है, जैसा अभी मैं एक फोल्डर बनाऊंगी तो मुझे सिर्फ इसमें अगर स्ट्रीमलेट चाहिए तो मैं इस फोल्डर के पाथ में जाकर स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करूंगी। किस तरह से, अभी हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे। यानी पाइथन तो एक ऐसी चीज है ना जो मैंने अपने पूरे पीसी में इंस्टॉल की है, जिस फोल्डर में चाहूँ इस्तेमाल कर सकती हूँ उसे। बार बार मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है पाइथन को। लेकिन स्ट्रीमलेट हम जब भी यूज करेंगे, इस लाइब्रेरी को हम अलग अलग फोल्डर में अलग अलग मतलब इंस्टॉल करेंगे हमेशा। और सिर्फ इसका इंस्टॉलेशन से काम नहीं चलेगा। जब हम इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट कर लेते हैं तो एक लाइन होती है जिस लाइन को आप हमेशा लिखेंगे। जैसे हम HTML में एक फर्स्ट लाइन हमेशा लिखते थे, डॉक टाइप HTML, जो कि हमें बताता था कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करते हैं अपने पेज के सबसे फर्स्ट लाइन पर। ये इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम एक फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, फिनिश हो जाए। फिनिश का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप फिनिश कर देंगे। अब डेस्कटॉप पर आने के बाद हम कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन जैसे प्रेस किया तो यहाँ पे देखें न्यू फोल्डर आ गया। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं आज स्ट्रीमलिट प्रैक्टिस। ठीक है, ये फोल्डर अच्छा पहले से बना हुआ था इस नाम से फोल्डर।
ये हमारे पास सिंपल स्ट्रीमलीट प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर है। इस पर सिंगल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंड देन हमारे पास ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। राइट क्लिक करके हम इसे VS कोड पर ओपन कर लेंगे। अब देखेंगे मेरे पास एम्प्टी फोल्डर है, इसमें कोई भी फाइल नहीं है। इसको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन भी आता है, फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। होवर करने से पता लग जाता है। यहाँ पर होवर किया, न्यू फाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नाम लिखते हैं main.py। ठीक है, हमने जब HTML पढ़ी थी तो ये देखा था कि जब हम HTML की फर्स्ट फाइल बनाते हैं तो एक कन्वेंशन होती है index.html, जो कि मैंने कहा था कि जब भी हम HTML की फर्स्ट फाइल बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो उसका नाम हमेशा इंडेक्स ही रखते हैं। बाकी के पेजेस में हम about.html, contact.html कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ नेमिंग कन्वेंशन होती हैं CSS की फाइल बनाते हुए। हम style.css का नाम देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा CSS की पहली फाइल बनाएंगे तो उसका नाम style.css ही होगा, आप कुछ भी रख सकते हैं। सिर्फ इंडेक्स के लिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमें डिप्लॉयमेंट्स में एरर्स आ जाते हैं। डिप्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तमाम चीजें हम ऐसा ऐसा देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने जब पाइथन की एक पहली फाइल बनाई है तो उसका नाम main.py। py क्या है, एक्सटेंशन, जिससे हमें पता लगता है कि ये पाइथन की फाइल है। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि स्ट्रीमलेट हम पाइथन के साथ यूज करते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये आ सकता है कि मैम आपने HTML के लिए index.html की फाइल बनाई थी, CSS के लिए style.css की फाइल बनाई थी, पाइथन के कोड के लिए main.py, तो स्ट्रीमलेट के कोड के लिए हम कौन सी फाइल बनाएंगे। तो उसका जवाब ये है कि हम जब भी स्ट्रीमलेट का कोड लिखते हैं वो पाइथन फाइल में ही रन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्मिनल की। अभी इस फाइल में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल ब्लैंक फाइल है। आपके यहाँ पर VS कोड में ऑप्शन होते हैं व्यू के बराबर में 3 डॉट्स। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझते हैं। जब हमने HTML में कोड किया और उसको ब्राउजर पे रन किया, क्योंकि HTML ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज है, ब्राउजर पे रन होती है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से वो ब्राउजर पे रन हो गई थी, किसी कमांड की जरूरत नहीं थी, सिंपल गो लाइव किया था हमने। लेकिन जब हम पाइथन का कोड रन करते हैं तो हम टर्मिनल पे कोड रन करते हैं। इससे पहले तो हमने कोलैब फाइल यूज की थी तो हमें पता ही नहीं था टर्मिनल होता क्या है। यहाँ 3 डॉट्स पे आएंगे, टर्मिनल पर आएंगे, ऑप्शन आएगा न्यू टर्मिनल। ठीक है, अब देखें इस टर्मिनल को गौर से हम देखते हैं। ये लाइन समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये समझना है। इसका मतलब क्या है, अब जहां पर मैंने फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, ये मेरा पूरा पाथ है, C ड्राइव में, यूजर्स में, जो भी पाथ बताया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने डेस्कटॉप पर एक स्ट्रीमलेट प्रैक्टिस का फोल्डर बनाया था जिसमें अभी हम मौजूद हैं। अब इस फोल्डर में हमें स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन की कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कल हमने कमांड्स पढ़ी थी पाइथन को चेक करने के लिए, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। इससे हमें पता लगता है कि पाइथन हमारे PC में इंस्टॉल है या नहीं और कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करने के लिए पाई हाइफन एम पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। अब इस कमांड को देखकर आपको घबराना नहीं है। ये जो पाई हाइफन एम मैंने लिखा है ना स्टार्टिंग में, ये मैंने अपने लिए लिखा है, मतलब कि मेरे PC में पाइथन के बहुत सारे वर्जन इंस्टॉल है। तो मैं डायरेक्ट अगर ये कमांड चला रही हूँ ना, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, तो मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस एरर से बचने के लिए मैंने अपने लिए भी ये लगाया है पाई हाइफन एम। ये क्या करता है, पाइथन का जो भी वर्जन होता है जो कि स्ट्रीमलेट के लिए स्टेबल है, वो अपनी मर्जी से डिसाइड करके और स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कौन सी कमांड रन करनी है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है, ये पिप जो होता है पाइथन का एक मैनेजर होता है, जिसके थ्रू हम जो भी लाइब्रेरी या जो भी पैकेज हमें चाहिए होते हैं, हम पिप को कहते हैं हमें इंस्टॉल करके दो स्ट्रीमलेट। कुछ और चाहिए तो हम पिप को कहते हैं पिप इंस्टॉल पैंडास, ये भी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, फिर हमें कुछ और चाहिए होता है, हम कहते हैं पिप इंस्टॉल करके दो इस मैटप्लॉटलिब।
ये हम तमाम चीजें अभी पढ़ेंगे। तो अभी मैंने पिप को क्या कहा है कि पिप इंस्टॉल करके दो स्ट्रीमलिट को मेरे पीसी में। इंटर करेंगे तो आपके पास बहुत सारी अचानक लाइन आएंगी, आपको घबराना नहीं है और कहीं भी डर के क्लिक नहीं करना। ये देखें, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी मेरे पास पहले से ही जो थी वो पहले से इंस्टॉल थी। एक मिनट, स्ट्रीमलेट। अब देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर आकर रुका है, स्ट्रीमलेट प्रैक्टिस, यानी उसी फोल्डर में जहाँ पे मैं हूँ। यानी हम ये तो नहीं कह सकते ना अचानक से कोई ऐसा एरर आया और प्रोसेस रुक गया। नहीं, प्रोसेस नहीं रुका, हमारा जो फोल्डर का नाम था वहां पे आके कर्सर हमारा ब्रेक हो गया। अब हम एक लाइन लिखते हैं स्ट्रीमलेट की। यहाँ पे मैं सिंपल टर्मिनल को हटा दूंगी और यहाँ पे अब एक लाइन सबसे पहले जो मैंने कहा था कि इंपोर्ट करने की होती है, आपने इंपोर्ट करना है स्ट्रीमलेट को। पहला प्रोसेस इंस्टॉल करना है, दूसरा इंपोर्ट करना। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट। एक्सक्यूज मी मैम। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम हमें ना इस बात की समझ नहीं आई कि आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, और ये आप किस चीज़ की फाइल बना रहे हैं? अच्छा अच्छा, देखें सिंपल हमने एक फोल्डर बनाया है, सिंपल फोल्डर बनाया और उसे VS कोड पर ओपन किया, और एक हमने बनाई है फाइल। सब कुछ हटाती हूँ अभी, ठीक है। सिंपल फोल्डर एंड देन main.py की फाइल। तो मैंने ये समझाया था कि जब भी हम स्ट्रीमलिट का कोड लिखते हैं वो पाइथन फाइल के अंदर लिखा जाता है, तभी हमने इसकी एक्सटेंशन .py लिखी है। यहाँ तक क्लियर है? मैम हमने क्या उसका नाम मैम फोल्डर स्ट्रीमलेट क्या है? आप, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कोई एक बंदा सवाल करे। मैम स्ट्रीमलेट क्या है? जी, तो स्ट्रीमलिट यूआई को बनाने के लिए एक लाइब्रेरी होती है। जब भी हम पाइथन से कोड करते हैं, जब भी हम कोई एप्लीकेशन पाइथन के थ्रू बनाते हैं, तो उसकी यूआई, यूजर इंटरफेस, यूआई पता है ना जो सीएसएस से बनाते थे एचटीएमएल के साथ, यूआई बनाने के लिए हमें स्ट्रीमलेट चाहिए होती है। जैसे हम एचटीएमएल से फाइल बनाने के बाद उसको स्टाइल करने के लिए सीएसएस का इस्तेमाल करते थे, इसी तरीके से पाइथन में कोड लिखने के बाद यूआई बनाने के लिए स्ट्रीमलेट का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब हम कोड के ऊपर आते हैं। अब ये टर्मिनल वाली बात भी दोबारा से समझते हैं। मुझे पता है फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा सा टर्मिनल को समझने में मुश्किल होती है। थ्री डॉट्स पे आएंगे, मेरा कर्सर पे आपको नजर रखनी है बस। थ्री डॉट्स पे आएंगे, टर्मिनल पर आएंगे, यहाँ पे न्यू टर्मिनल का ऑप्शन है। न्यू टर्मिनल पर क्लिक किया तो आपके पास देखेंगे इस तरह से आया है। पीछे आपका कोड होता है, पीछे फाइल में आपका यहाँ पर कोड होता है, और ये आपके पास टर्मिनल है। यहाँ पे आकर हमने स्ट्रीमलेट को किया था इंस्टॉल। कौन सी कमांड से? पाए स्पेस -m। ये हाइफन जो है, ये माइनस साइन जो है, मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। -m स्पेस PIP। पिप क्या होता है? ये पाइथन का एक मैनेजर होता है जो कि तमाम हमारी लाइब्रेरीज को, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है, ठीक है। हम पिप के थ्रू करते हैं तमाम चीजों को इंस्टॉल पाइथन में। हमने पिप को रिक्वेस्ट दी, पिप इंस्टॉल कर दो। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, INS इंस्टॉल स्ट्रीमलेट STREAMLIT, ठीक है। जैसे ही इंटर किया मेरे पास दोबारा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं इंटर नहीं कर रही। जैसे इंटर करेंगे टर्मिनल पे बहुत सारी चीजें आएंगी, वो एरर्स नहीं होता, उसको देख के घबराना नहीं है, वो तमाम चीजें इंस्टॉल हो रही होती हैं। एट दी एंड जैसे इंस्टॉल होती है, हमारे पास जो फोल्डर का नेम है, जैसे कि ये फोल्डर का नेम था प्रैक्टिस, स्ट्रीमलेट practice.py, कर्सर यहीं पर आकर रुक जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स स्ट्रीमलेट को तो इंस्टॉल कर दिया है, सिंपल यहाँ क्रॉस पे आएंगे, ये क्रॉस, और हमने टर्मिनल को भी बंद कर दिया। अब हमारे पास ये main.py की फाइल है जिसकी पहली लाइन पर, ये इसका नाम ऐसे आना चाहिए main.py, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस स्ट्रीमलेट एज ST। अब इस लाइन का मकसद समझते हैं। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखती
और डायरेक्ट स्ट्रीमलेट का कोड लिखना स्टार्ट करती तो हमारे पास एरर आता कि स्ट्रीमलेट तो है ही नहीं, नॉट सेटिस्फाइड। तो इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट हम क्या, इंपोर्ट का कीवर्ड का क्या मतलब होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है, पाइथन में भी होता है, और इंशाल्लाह हम सेकेंड वीक में ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं? मॉड्यूल का एक कॉन्सेप्ट होता है। इस बात को सिर्फ सुनने की हद तक समझें, अभी फोकस स्ट्रीमलीट पर होगा। मॉड्यूल में क्या होता है कि मैंने सपोज करें दो फाइल बनाई, एक मेन डॉट पी वाई की और एक दूसरी फाइल बनाई। उसमें कुछ कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर डॉट पी वाई एक फाइल है, ठीक है, उसका नाम कुछ भी है, अबाउट डॉट पी वाई। अब उस फाइल में मैंने अबाउट डॉट पी वाई की फाइल में एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या होता था? रीयूजेबल होता था, हम उसे कहीं पर भी इसको कॉल कर सकते थे। अगर ये कॉन्सेप्ट भूल गए हैं तो सिर्फ इतना समझें कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता था, कि अगर हम उस इतने बड़े फंक्शन के कोड को कहीं यूज करना चाहते हैं किसी और फाइल में, तो हम सिंपल उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसका कोड एज इट इज एक्सेस हो सकता है दूसरी फाइल में। अब हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था पाइथन में कि एक फंक्शन मैंने यहाँ बनाया, अक्सा के नाम से एक फंक्शन बनाया। अभी ऐसे ही बता रही हूँ। और फिर ना मैंने क्या किया, इसी फाइल में मुझे जरूरत पड़ी नीचे कहीं कोड में जाकर के अक्सा के फाइल को मैं दोबारा से अक्सा के कोड को लिखूं, तो मैंने दोबारा उस फंक्शन का नाम लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर उस फंक्शन को किसी दूसरी फाइल में मुझे चाहिए, तो हम उसके लिए इंपोर्ट का, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो फिर हम लिखेंगे इंपोर्ट, ऐसे सेम ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट, फंक्शन का नेम लिखेंगे अक्सा, और फिर एज करके कुछ लिख देंगे या सिंपल इंपोर्ट अक्सा फंक्शन। बस इस तरह से मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी तरीके से स्ट्रीमलीट के अंदर हमने स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल किया, और अब हम इसके पैकेजेस को या इसके कोई ऐसी फंक्शनलिटी है जिसको हम अपने कोड में यूज करना चाहते हैं, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे। स्ट्रीमलीट एज एस टी। अब एक और सवाल पैदा होता है, मैम हमने आपने कहा कि सिंपल इंपोर्ट करते हैं अक्सा के फंक्शन को, अब हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना था, सिंपल इंपोर्ट करना था स्ट्रीमलीट को, ये एज एस टी का क्या मतलब है? जहां जहां हम इस चीज को यूज करते हैं ना, जिस चीज को हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे मुझे स्ट्रीमलीट को अभी पूरे कोड में यूज करना है, तो हम इसको ना एक शॉर्ट नाम दे देते हैं। अब मैं बार बार स्ट्रीमलेट 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 तो नहीं लिखूंगी, इतनी बड़ी स्पेलिंग है ना, तो मैंने कहा कि इंपोर्ट कर दो स्ट्रीमलेट को, लेकिन मैं एज यूज इसको कैसे करूंगी? एस टी करके यूज करूंगी। जहां पर भी मुझे स्ट्रीमलेट का कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए मॉड्यूल, तो मैं उसको सिर्फ एस टी डॉट करके मैं इसको लिख सकती हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? दोबारा रिपीट हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। नो मैम। क्लियर है। एक मिनट स्टूडेंट। सॉरी। अब हम आने के बाद स्ट्रीमलीट को करते हैं यूज। सिंपल आपको एक छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखते होते हैं। हमने यहाँ पे एज एस टी के नाम से क्या है ना, हम यहाँ लिखेंगे एस टी डॉट टाइटल। अब देखें स्टूडेंट, बार बार ना मैं एच टी एम एल का आपको ना हवाला नहीं दूंगी यहाँ पर, क्योंकि ना एच टी एम एल को और इसको अगर हम एक साथ लेके चलेंगे, अगर मैं कहूंगी देखिए हम एच टी एम एल में भी टाइटल लिखते थे, यहाँ पे भी टाइटल लिखेंगे, तो कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग है। HTML का टाइटल जो होता था वो यहाँ पर आता था टैब में, ब्राउजर पे जैसे ही एप्लीकेशन रन होती थी जो भी हम टाइटल देते थे वो ब्राउजर की टैब में आता था, ऐसे ही है। फिर हम जब हेडिंग लिखते थे तो वो पेज पर डिस्प्ले होती थी। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं। HTML के ही एलिमेंट्स को स्ट्रीमलेट ने यूज किया है, बट अपने तरीके से। तो इस ये जो एस टी डॉट टाइटल है ना, ये टैब में नहीं आने वाला, ये पेज पर ही डिस्प्ले होगा। अब हम इसका आउटपुट कैसे देखते हैं ये समझते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने भी थ्री डॉट्स पे जाके टर्मिनल को ओपन किया था, तो एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे के नाम से, ठीक है। सिंपल आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो देखें टर्मिनल ओपन हो गया।
ऐसे ही है। हम्म। यस मैम। अब देखें इसको रन कैसे करते हैं। आपको सिंपल एक कमांड रन करनी होती है, स्ट्रीमलिट रन, और अपनी फाइल का नाम। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास पाइथन बहुत सारे वर्जन इंस्टॉल है, तो मैं पाए हाइफन एम का इस्तेमाल ना हर चीज में लाजमी करूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे पीसी में एरर्स आते हैं। आपको कमांड कौन सी यूज करनी है, जो अब मैं लिखूंगी पाए हाइफन एम, इसके बाद मैं लिखूंगी स्ट्रीमलिट, रन कर दो मेन डॉट पी वाई की मेरी फाइल। ठीक है, स्ट्रीमलिट की स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो देखें बाय डिफॉल्ट ये खुद ब खुद इंशाल्लाह ब्राउजर पर रन हो जाएगा, लोकल होस्ट 588501। ठीक है, खुद ब खुद हुआ है, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया। अगर आपके पास ओपन ना हो खुद ब खुद, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर आएंगे, ये जो आपको यूआरएल गिवन है ना, https localhost 8501, यहाँ पर होवर करेंगे, फॉलो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ब्राउजर में इंशाल्लाह आपका ये ओपन हो जाएगा, लोकल होस्ट 8501। फिर भी ना हो, न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे मैनुअली लिख देंगे लोकल होस्ट 8501। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई स्पेलिंग। बहरहाल ये स्पेलिंग आपको लिखनी है। ठीक है, अब आप देखें जो मैंने हेलो स्ट्रीमलेट लिखा था टाइटल में, वो पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। एचटीएमएल में ऐसा नहीं होता था ना, यहाँ पर आती थी, लेकिन स्ट्रीमलेट में टाइटल यहाँ पर। अब कुछ बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं, अब इनको देखते हैं हम। यहाँ पे हमने हेलो स्ट्रीमलेट लिखा। इसी तरीके से एसटी के बहुत सारे होते हैं, हम हेडर देते हैं, एसटी डॉट हेडर, दिस इज द स्ट्रीमलेट ऐप। एक हेडिंग दे दी मैंने। ठीक है, अब ना ये जो मेरे पास सजेशन आ रही है, ये कुछ एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड किए जो आपके लेवल पे बिल्कुल भी मत करिएगा। ये सिर्फ उनके लिए होता है जिनको पहले से सब कुछ आता है। ठीक है, अभी आप लोग बिगनर है ना, अभी पता ही नहीं कोड लिखना एक्सक्यूज कैसे मी है, तो ये। मैम। जी बिल्कुल, पूछें। मैम जब आपने टाइटल लिखा है उसके बाद हम फिर दोबारा टर्मिनल ओपन करेंगे? टाइटल जब हमने लिखा तो मैंने आपके सामने टाइटल पहले क्लोज कर दिया था ना, क्रॉस प्रेस कर दिया था, तो हमारा बंद हो गया था प्रोग्राम। अब मैंने स्ट्रीमलेट हेलो लिखा, दोबारा से टर्मिनल ओपन किया, कंट्रोल जे, अभी भी देखिए कंट्रोल जे किया तो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। ये सिंपल मैंने आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये दो दो स्क्रीन नजर आ रही है, इस वजह से मैंने क्लोज किया है। बाकी दोबारा दोबारा टर्मिनल नहीं ओपन करना। किस पॉइंट पे मैम करना जैसे है हम दोबारा? हम्म, पूछे। मैम जैसे हम एचटीएमएल में सेव करते थे फाइल को, कंट्रोल ऐसे, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, कंट्रोल एस करने की जरूरत है। मेरे पास मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट क्लास में बताया था, ऑटो सेव है ना, ये ऑटो सेव, इस पर चेक लगा हुआ है। तो मैं जो कोड करती हूँ ना, वो मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है। लाइट चली जाएगी, कुछ भी होगा, मेरा कोड सेव रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, आप सब भी करिएगा। यहाँ फाइल पे जाएंगे ना, यहाँ इस ऑप्शन पे फाइल पे क्लिक कीजिएगा, ऑटो सेव पर चेक कर दीजिएगा, सिंपल। इससे क्या होगा, जो भी कोड आप करेंगे वो सेव हो रहा है। और अगर चेक नहीं हुआ हुआ तो कंट्रोल एस करने की जरूरत है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अभी भी ऐसा हो सकता है कि मैं कोड करूंगी और जब मैं वहां ब्राउजर पे इसका आउटपुट देखूंगी तो शो नहीं होगा। तो उसके लिए एक हम कुछ चीज करते हैं, वो भी हम देखेंगे। बहरहाल, टाइटल बनाया और दोबारा से ब्राउजर पे देखें। अब मैंने टाइटल लिखने के बाद रिफ्रेश किया है पेज को, तो ये टाइटल है। अब देखा आपने कि टाइटल जो था वो बोल्ड भी था और बड़ा भी था, जबकि हेडिंग को ऐसा होना चाहिए था। और मैंने हेडर यूज किया है तो ये एच टू की तरह है, थोड़ा थिन है, साइज थोड़ा सा कम है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपने एलएमएस में या कोई भी चीज आप डिजाइन करेंगी, फर्स्ट क्लास में जो असाइनमेंट होगा वो ऑब्वियसली एलएमएस तो नहीं होगा, जितना हमने सीखा है उससे रिलेटेड ही असाइनमेंट होगा। तो आपकी मर्जी है जो भी यूज करें, बस मुझे असाइनमेंट में जो जो मैंने पढ़ाया ना वो तमाम चीजें यूज होती हुई नजर आए। इसी तरीके से स्टूडेंट, एस टी डॉट राइट होता है। ठीक है, यहाँ पे एस टी डॉट राइट यू कैन एड, ये कुछ भी लिख सकते हैं। कि मेरे पास सजेशन आ रही है, मैं सिंपल टैब प्रेस कर रही हूँ।
हेडर नहीं, क्या करेंगे, सिंपल राइट, st.write, WRITE। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं ब्राउजर पर, सिंपल रिफ्रेश करेंगे। अब राइट से देखें, जो हम पैराग्राफ लिखते थे ना HTML में, तो फिर वो छोटा सा होता था, ये पैराग्राफ की तरह है। इस तरह एक और है राइट के बाद, st.text। ठीक है, और इसमें भी हम एक कुछ लिख देते हैं, पैराग्राफ। अब हम फर्क देखते हैं कि xt.text और xt.write में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है। सिमिलर है दोनों, इवन के इसमें साइज का भी कोई इशू नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी यूज करना चाहें, राइट या टेक्स्ट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ तक स्टूडेंट किसी को कोई मसला, और चले पहले सवाल पूछते हैं फिर एक और चीज बताते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो मैम, क्लियर है। ओके, तो अभी थोड़ा रिवीजन क्या होगा, हमने ये सीखा कि स्ट्रीमलीट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैम, व्हेन यू आर होस्टिंग लोकली, जी बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, जब हम इसे होस्ट करते हैं तो ये हगिंग फेस पर होगा, ये एक ऐप होती है जहाँ पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर स्ट्रीमलीट के क्लाउड पर होगा। ये स्ट्रीमलीट के खुद के क्लाउड पे होता है। स्ट्रीमलीट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे खुद से देता है। अभी हम सीखेंगे मैम कि होस्टिंग वगैरह सब क्या होती है, स्टूडेंट्स को अभी बिल्कुल नहीं बताना, फर्स्ट क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल स्टूडेंट्स, अभी हमने टाइटल देखा। जी, मैम हमने स्ट्रीमलीट डाउनलोड नहीं किया, तो आप उसको आपने स्ट्रीमलीट डाउनलोड नहीं किया? डाउनलोड करना सिखा दें। अभी तो सिखाया है, कंट्रोल जे टर्मिनल में जाएंगे। अच्छा भाई, दोबारा से करते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स को अभी भी कॉन्सेप्ट मैं समझ गई हूँ, क्लियर नहीं है। देखिए, अभी एक टर्मिनल पर ना मेरा ये चल रहा है लोकल होस्ट 8501। ठीक है, ये प्लस साइन नजर आ रहा है, प्लस साइन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और टर्मिनल, इस पर हम कुछ भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अच्छा, वे यही होता है कि जहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करनी हो ना, वो अलग टर्मिनल में काम हो रहा हो, और जब आपको कोई चीज रन करनी हो तो अपने इस वाले टर्मिनल पे आ जाए। ठीक है, तो मैं ये सिंपल, ये वो टर्मिनल है जहाँ पर मेरी ऐप चल रही है लोकल होस्ट 5801 पर, और ये दूसरा टर्मिनल मैंने अभी न्यू ओपन किया है, जहां पर हम दोबारा से स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करना देखते हैं। py-m पिप इंस्टॉल, ये अभी तो सीखा था अभी हमने, इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। ठीक है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट, आपको ये कमांड यूज करनी है, सिंपल इतनी सी कमांड है, 3 वर्ड्स की, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। ये py-m मैंने बताया ना, मैं अपने पीसी में सिर्फ यूज कर रही हूँ, मेरे पास एरर्स आ रहा है। तो यहाँ मसला है कोई? अक्सा और अरीज, जैनब, उम्मे कुलसूम। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमने जैसे पाइथन को एक वेबसाइट से इंस्टॉल किया था डाउनलोड पर क्लिक करके, तो क्या स्ट्रीमलीट को भी ऐसे करते हैं? नो, स्ट्रीमलीट हम सिंपल कमांड्स के थ्रू करते हैं टर्मिनल में। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा था ना स्टूडेंट्स, कि हम एक फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर में हम मैनुअली स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीमलीट पहले से इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद एक लाइन लिखी है हमने, import st.streamlit.st। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रीमलीट के बिल्ट इन कंपोनेंट्स को यूज किए। जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, परेशानी? नो मैम, क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम चेक बॉक्स किस तरह से कर सकते हैं स्ट्रीमलीट। तो ये तो बहुत ही आसान है, जैसे आप ना अब इतना सीख लिया ना, st.title, st.header, st.write, अब ये खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब चेक बॉक्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली st.checkbox। ये खुद से सजेशन भी देता है VS कोड। चेक बॉक्स का एक हमारे पास ना सेम एज इट इज सिंटेक्स कर देते हैं। ठीक है, ऐड शुगर, इसी तरीके से और बनाते हैं st.checkbox
एड मिल्क st डॉट चेकबॉक्स। ठीक है, ये कुछ चेक बॉक्सेस हैं जो हमने अभी लिखे हैं। कंट्रोल एस कर लेते हैं एहतियातन, और अब हम यहाँ पर जाकर अपने इसको कोड को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं। अब मैंने ना कल एक बात की थी रिस्पॉन्सिवनेस की। अभी तक तो तमाम टेक्स्ट था ना, तो इतना हमें खास समझ नहीं आता कि मैं रिस्पॉन्सिव का क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब हम F12 की प्रेस करते हैं। अब देखते हैं क्या अभी हमने जितना कोड लिखा है ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करेंगे और इसको देखें आईफोन पर है, ये सही बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, और दूसरे डिवाइसेस पे चेक करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ये जैसे जैसे डिवाइसेस छोटी बड़ी हो रही हैं, ये चेक बॉक्सेस जो है खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इसी को कहते हैं हम रिस्पॉन्सिव होना। ठीक है, और यहाँ पर इस डिवाइस में देखें टेक्स्ट भी खुद ब खुद स्ट्रेच हो रहा है, पैराग्राफ भी खुद ब खुद छोटा हो गया, और चेक बॉक्सेस भी खुद ही अपनी जगह ले रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रीमलिट से हमें बहुत बड़ी एक एडवांटेज है कि ये स्ट्रीमलिट रिस्पॉन्सिव होती है बाय डिफॉल्ट। अभी तक हमने चेक बॉक्सेस देखे और कुछ बेसिक सी चीजें देखी। अब हम विजेट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट होता है विजेट्स। विजेट्स हम किसे कहते हैं? एक ऐसा एलिमेंट या हर एक ऐसा एलिमेंट जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं। इंटरेक्शन से क्या मुराद है? इंटरेक्शन से मुराद है कि हमने कोई भी चीज, किसी भी एलिमेंट को क्लिक किया या उस पर होवर किया, तो उसको होवर या क्लिक करने के बाद कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो। तो अब मुझे बताएं कि ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जिन पर हम क्लिक करते हैं और कोई एक्शन परफॉर्म होता है? बटन। बट सबमिट बटन पर क्लिक किया, आपका क्विज सबमिट हो गया। चेक बॉक्सेस, चेक कर रहे हैं ना आप, ये इंटरेक्शन हो रही है एलिमेंट्स के और आपके दरमियान। रेडियो बटन्स, इंटरेक्शन हो रही है। इनपुट बॉक्स, जहां पर आप अपना नेम इनपुट करके भेज सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे इनपुट बॉक्स किस तरह से होता है। तो अब हम एक बटन बनाते हैं st डॉट बटन, और उसका नाम कर देते हैं सबमिट। सिंपल, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को। अब देखिए मेरे पास एक बटन बन गया सबमिट। अभी तो उसके क्लिक करने पर कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अभी हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके ऊपर क्लिक करने से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो 2 मिनट आप वेट करें। स्टूडेंट्स, अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोग्राम हम तब बनाएंगे जब हम तमाम कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे अच्छी तरीके से। इफ एल्स क्या होता है? हमने पाइथन पढ़ी थी, तो पाइथन में हमने कंडीशन पढ़ी थी ना। तो कंडीशंस क्या होती हैं? मुझे कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। एक कंडीशन हम सपोज करते हैं अपने जहन में कि आप बाहर गए हैं और बारिश हो रही है। आपकी अम्मी कह रही है कि, या हम खुद से कंडीशन लगा रहे हैं पिकनिक पे जाते वक्त, कि एहतियातन हम अम्ब्रेला साथ ले लेते हैं। अगर तो बारिश होगी तो आप अम्ब्रेला ले लीजिएगा, अगर तो नहीं होगी तो आप कार में रख दीजिएगा। ये कंडीशन है ना, सिंपल रियल लाइफ से बनती है तमाम चीजें। तो हम यहाँ इफ एल्स के स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इफ रेनी, कंडीशन बनाएंगे तो अम्ब्रेला ले लीजिएगा, और अगर नहीं है तो एलिफ। ये हमने पाइथन में पढ़ा था ना, इफ एलिफ का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद कोई भी कंडीशन देते हैं और उसके बाद एलिफ की कंडीशन। अगर तो इफ वाली कंडीशन हो गई है सक्सेस, तो वो कोड रन हो जाएगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एलिफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब हम इसे विजेट्स के थ्रू देखते हैं इफ एल्स कंडीशन को। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बनाई, इफ st डॉट बटन। ठीक है, और बटन में हम कह देते हैं कुछ भी
अगर एस टी डॉट बटन है, जैसे यूजर जो है एस टी डॉट बटन में कॉफी पर क्लिक करे तो क्या हो, एक सक्सेस मैसेज आ जाए, एस टी डॉट सक्सेस। अब ये सक्सेस होती क्या है अभी हम देखेंगे। ठीक है, एक सक्सेस मैसेज आ जाए, योर कॉफी इज रेडी। ठीक है, हाँ ये ठीक है। इतनी कंडीशन समझ आई। हमने इस कंडीशन में क्या लिखा है कि अगर कोई भी यूजर एस टी डॉट बटन, एक बटन के ऊपर क्लिक करता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेक कॉफी, जैसे इस पर इंटरेक्ट करे तो इंटरेक्शन के बाद एक सक्सेस मैसेज आ जाए उनके पास कि योर कॉफी इज रेडी, एंजॉय। इसको हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखें, एक बटन बना मेक कॉफी के नाम से, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास नीचे सक्सेस मैसेज आ गया, योर कॉफी इज रेडी। ये अमूमन कब आता है सक्सेस मैसेज? जब हम किसी भी फॉर्म को सबमिट कर देते हैं या और ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, तो आपके पास एक लास्ट में सक्सेस मैसेज आता है। ठीक है, अब हम जब ये HTML CSS से बनाते हैं ना तो इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कलरिंग का, इसका जो पैडिंग है, मार्जिन है, रेडियो, इसका कॉर्नर्स किस तरह से होने चाहिए, रेडियस किस तरह से, टेक्स्ट कहाँ पर आना चाहिए। अब देखिए स्ट्रीमलेट हमें कितनी सहूलत प्रोवाइड कर रहा है कि सिर्फ हमने क्या लिखा है, एस टी डॉट बटन, बटन तैयार हो गया, एस टी डॉट सक्सेस, सक्सेस, बटन तैयार हो गया। ठीक है, तो अब इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम एक कॉफी मेकर बनाते हैं। ठीक है, तमाम कोड को मैं अभी कमेंट कर देती हूँ यहाँ से, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। कमेंट हमने पढ़ा था ना, कमेंट से क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं वो ब्राउजर पे शो नहीं होता। फर्स्ट लाइन हमेशा एज इट इज यही रहेगी, एस टी डॉट इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी। ठीक है, आगे का कोड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम एक सबसे पहले टाइटल देते हैं, एस टी डॉट टाइटल, और टाइटल में हम लिख देते हैं कॉफी मेकर। ये एक टाइटल आ जाएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन बॉक्स का। सिलेक्शन बॉक्स क्या होता है? एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन होती हैं। सपोज करें आपकी कंट्री है, आप कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हैं, तो वो पूछते हैं आप कौन से कंट्री से हैं। तो आप जैसे ही उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल कंट्रीज के ऑप्शन आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, आता है नहीं तमाम चीजें। तो ये जो ड्रॉप डाउन आता है इसे हम कहते हैं सिलेक्शन बॉक्स। किस तरह से बनाते हैं? हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये चले पहले हम एक बनाते हैं ड्रॉप डाउन, एस टी डॉट सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है, ये एक सजेशन आ गई, सिलेक्ट बॉक्स। सेम सिंटेक्स है, गोल ब्रैकेट्स, उसमें हम डबल कोट्स, डबल कोट्स में हम लिखेंगे सिलेक्ट योर कॉफी टाइप। ठीक है, सिलेक्ट योर कॉफी टाइप, कॉलन दे दिया, बस ऐसे ही, कॉलन की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बस कहा है कि दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, इन डबल कोट्स के बाहर आके कॉमा लगाएंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। स्टूडेंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम जब पाइथन में यूज करते थे या किसी भी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना चाह रहे हैं। एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने, पाइथन में भी पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट में भी एरे होते हैं। तो एरे क्या करता है, एक सिंपल, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना। ठीक है, सपोज करें मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम्स के नाम से और मुझे उसमें मल्टीपल नेम स्टोर करवाने, तो मैं नेम इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और उसमें मल्टीपल ऑप्शन लिख दूंगी, जैसे यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दूंगी अक्सा, कॉमा, फिर डबल कोट में लिख दूंगी मिसका, फिर कॉमा, फिर डबल कोट में लिख दूंगी अरीज, कॉमा, फिर डबल कोट्स में लिख दूंगी जैनब, कॉमा। तो ये हमारे पास एरे का सिंटेक्स होता है। हमने सिलेक्शन बॉक्स बनाया, इसका कॉन्सेप्ट देखें कि मैंने सिंपल लिखा एस टी डॉट सिलेक्शन बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स,
गोल ब्रैकेट्स बनाएं, डबल कोट्स में लिखा सिलेक्ट योर फेवरेट कॉफी, कुछ भी लिख दें आप। ये मैं यहाँ पे कॉफी है बना रही हूँ, आप बिरयानी की बना के दिखाएगा, पूरी बिरयानी बनाइएगा, ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने अपनी जो भी मुझे टाइप चाहिए थी, एस्प्रेसो, लाटे और कैपेचिनो, अमेरिकानो, जो भी आपको कॉफी पसंद है, आपने यहाँ पर ऑप्शंस लिख दिए। हम इसका अभी देखते हैं आउटपुट। सिंपल एक टाइटल आया, सिलेक्शन बॉक्स बनाया था ना, पहले हमने लिखा था सिलेक्ट योर फेवरेट कॉफी, वो यहाँ पर आया है। जो चीज हमने एरे में लिखी थी वो एज अ ड्रॉप डाउन आई है। यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम सिंटेक्स में या तो सिलेक्ट में? मैम क्लियर है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा कोई सिनेरियो बने कि मैं जैसे ही कैपेचिनो को सिलेक्ट करूँ या एस्प्रेसो को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास एक मैसेज आए कि यू सिलेक्ट एस्प्रेसो। ठीक है। ये जो भी मैं फ्लेवर सिलेक्ट करूँ मुझे पता लगना चाहिए, यानी एक वेरिएबल में इन चीजों को स्टोर करवाना। तो सिंपल वेरिएबल में किस तरह से स्टोर करवाएंगे, इस st.select बॉक्स से पहले यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेकर आऊंगी, देखें यहाँ पर, ठीक है, स्पेस, और मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल में सिलेक्ट सेव कर दूंगी, जिसका नाम मैं लिखूंगी कॉफी टाइप, कॉफी अंडरस्कोर टाइप। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ना कि वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेस नहीं होती, ठीक है। कभी भी हम वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं करते। कॉफी टाइप के अंदर बीच में हमें स्पेस चाहिए था तो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं टी को कैपिटल कर देती। अब क्या होगा कि एक वेरिएबल है, जो भी मैं इसमें सिलेक्ट करूंगी ना, जो भी कॉफी का फ्लेवर में सिलेक्ट करूंगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सक्सेस मैसेज भी कर देती हूँ, st.write, राइट कर देते हैं। ये एफ, इसको हटा देते हैं, ये अभी एफ वाला चीज आपको थोड़ा मसला हो सकता है। सिंपल हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे योर टाइप इज, ठीक है। डबल कोट से बाहर आएंगे, कॉमा, और अपने जो कॉफी टाइप का वेरिएबल था ना उसका नाम। यहाँ तक देखें, इसमें हुआ क्या है, ये सजेशन आ रही है, मुझे पता है इससे बहुत सारे बंदे फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, मैं खुद भी हुई। st.write योर कॉफी टाइप कॉलन, ये तमाम चीजें हमने डबल कोट्स में लिखी, ये यहाँ तक का चीज डबल कोट्स में आई। उसके बाद कॉमा लगाकर कॉफी टाइप हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो उस वेरिएबल का डायरेक्ट हम नाम लिखते हैं। अब मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि योर टाइप इज, जो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी फ्लेवर टाइप, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पर किसी को लॉजिक में मसला हो, यानी समझ नहीं आए कि ये हुआ क्या है, तो अभी अभी पूछें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जैसे ही अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, एस्प्रेसो आ रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है। मैं कैपेचिनो करूंगी तो योर टाइप इज कैपेचिनो। आप चाहें तो सक्सेस मैसेज भी दिखा दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने st.write का इस्तेमाल किया है, आप कहें कि st.success। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। अब मैं सिंपल इस मैसेज को हटा दूंगी। मेरा यहाँ पे काम ये था कि एक कॉन्सेप्ट देना कि हम इस टाइप को एक कॉफी टाइप के अंदर स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल में। अब हम कुछ चेक बॉक्सेस बनाते हैं कि हम चाहते हैं कि हमसे पूछा जाए कि हमारी कॉफी में शुगर होनी चाहिए या नहीं, मिल्क कितना क्वांटिटी में होना चाहिए, या मिल्क होना चाहिए या नहीं, ब्लैक कॉफी पीनी है, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, शुगर इज इक्वल टू st.checkbox, और चेक बॉक्स में हम लिख देंगे ऐड शुगर। सही सजेशन आएगी, ठीक है, ऐड शुगर। इसी तरीके से मिल्क भी ऐड करेंगे, क्रीम भी ऐड करेंगे, और सिरप, अगर फ्लेवर सिरप यूज करना है तो वो भी टैप सिंपल प्रेस कर दूंगी मैं। मुझे यही तमाम चीजें चाहिए थी। यहाँ पे हुआ क्या है, एक शुगर नाम का वेरिएबल बना, उसमें एक चेकबॉक्स था जिसमें हम यूजर से पूछ रहे हैं क्या शुगर ऐड करनी है। मिल्क का एक वेरिएबल बनाया जिससे हम यूजर से पूछ रहे हैं क्या मिल्क ऐड करना है। इसी तरीके से क्रीम, और चाहे तो आप सिरप वगैरह जो भी आपका फ्लेवर यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। इफ एल्स की कंडीशन बहुत आसान है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इफ यूज करेंगे। इफ शुगर, जो हमारे वेरिएबल का नाम था सेम वही होना चाहिए। इफ शुगर, अगर शुगर है तो राइट कर दो शुगर एडिड। ठीक है, ये समझ आया? जैसे ही मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक क्लिक करूंगी ना कि ऐड कर दो शुगर ऐड, तो मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा? शुगर एडिड। इसी तरीके से मिल्क ऐड हो तो मिल्क आना चाहिए, क्रीम ऐड हो तो क्रीम आना चाहिए। इफ कॉलन एसिड डॉट राइट मिल्क एडिड, इफ क्रीम। ठीक है, यहाँ पे हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई। ये बहुत आसान ऐप है। सबसे पहले किया क्या है, एक टाइटल बनाया, ये रहा एक टाइटल। फिर हमने एक सिलेक्शन बॉक्स बनाया जिसमें हमने कॉफी की मल्टीपल वैरायटीज को रख दिया। फिर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए जिसमें हमने चेक बॉक्सेस को स्टोर करवाया, शुगर मिल्क और क्रीम। फिर हमने कंडीशन लगाई कि अगर शुगर ऐड हो जाए तो ये हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एस करके आउटपुट देखते हैं यहाँ तक कितना आउटपुट आया है। अब देखें, यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट कॉफी सिलेक्ट की, ऐड शुगर पे मैंने कहा शुगर, तो वहां पे मेरे पास आ गया शुगर एडिड। ऐड मिल्क, मिल्क एडिड। ऐड क्रीम, क्रीम एडिड। अब मैं चाहती हूँ कि अब मुझे इतना ही चाहिए था, अब मैं कहूंगी मेक कॉफी, यानी एक बटन बनाना है कि कॉफी बना के अब बस मुझे दे दो। इसको भी एक कंडीशन के थ्रू करेंगे। कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एस टी डॉट बटन, और बटन, बटन में क्या लिखेंगे हम? कॉलन, और एक सक्सेस मैसेज दिखा देंगे, योर कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। मैम यहाँ पर हम एस टी डॉट राइट नहीं लिख सकते थे? जैसे हमने ऊपर एस टी डॉट राइट लिखा है, यहाँ पर तो हम सक्सेस लिख जी दें। जी बिल्कुल, आप एस टी डॉट राइट कर सकते हैं। सक्सेस लिखने का मकसद ये है कि जब हमारी चीज कोई मुकम्मल हो जाती है तो एक सक्सेस मैसेज आना चाहिए ना, बस इसी मकसद से मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप राइट लिख लें, आप टेक्स्ट लिख लें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई भी सिलेक्ट की, ऐड मिल्क, मेक कॉफी, तो ये देखिए मेरे पास एक सक्सेस मैसेज आ गया, योर कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो अब स्टूडेंट आपको एक टास्क है, जितना भी हमने यहाँ पर सीखा है ना, आप यहाँ पे बनाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्टर। क्या करना है, सिंपल टाइटल देना है कि सिलेक्ट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद एक सिलेक्शन बॉक्स बनाना है जिसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम होंगे। कौन कौन से होंगे? जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, और पाइथन, पीएचपी, लारावेल। सर्च करें जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सबके यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नेम्स लिखना है। फिर हमें एक चेक बॉक्सेस बना दीजिएगा, या चेक बॉक्सेस की इसमें जरूरत नहीं है तो आप सिंपल कंडीशन लगाएं कि अगर तो आपने जैसे पाइथन सेलेक्ट किया तो हमारे पास सक्सेस मैसेज आए, यू आर सिलेक्टेड पाइथन। मुश्किल है ये लॉजिक? नहीं ना, सेम एज इट इज ऐसे ही हो। ये कोड आपको मैं दे दूंगी, ठीक है, कोलैब फाइल के थ्रू दे दूंगी, ये गिटहब के थ्रू दे दूंगी। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का, कोई भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का कोई मसला हो, सवाल हो, तो मुझसे कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम। मैम जब हम पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट कर लेते हैं, उसे डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद जब हम, आपने कहा था कि वो मेन स्ट्रीमलेट रन मेन डॉट पी वाई लगाना है, जब मैं वो करती हूँ, उसको रन करती हूँ, तो वो स्ट्रीमलेट वाले आगे से ईमेल आईडी मांग रहे हैं, हर वो लोकल होस्ट वाला, ये इस तरह कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। आप स्क्रीन अभी शेयर कर सकती हैं, अपनी स्क्रीन शेयर।
सिंपल दो तरीके हैं, आप सिंपल स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करेंगे तब अगर मसला है ना, तो मैंने एक ये बताई थी पाई हाइफन एम, ये कर सकती हैं आप रन करने से पहले ना, जब हम फाइल रन करते हैं पाई हाइफन रन स्ट्रीमलीट रन और अपनी फाइल का नाम। लॉगिन वगैरह की तो कोई जरूरत भी नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि लॉगिन करें तो आप सिंपल अपनी ईमेल से लॉगिन कर दें, साइन अप वगैरह जो भी मेल आप यूज करती हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। आप इन इन प्लेटफॉर्म्स पे लॉगिन भी कर दे तो कोई मसला नहीं होता। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी को कोई मसला चेक बॉक्सेस में, कंडीशंस में कोई भी मसला हो। हाँ, अब मैं, अगर आपको कोई मसला नहीं है ना, तो मैं एक सवाल पूछती हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि मैंने हर जगह इफ इफ क्यों यूज किया, मैं एलिफ भी तो यूज कर सकती थी। क्या ऐसी वजह थी जो इफ के साथ मैंने एलिफ का इस्तेमाल नहीं किया? मैम दोबारा बताएं। दोबारा बताएं, मुझे मुझे समझ नहीं आया। एरिफिल इसलिए यूज कर रहे हैं अगर हमारी कंडीशन ट्रू ना हो। हमें पता है कि हमारी कंडीशन ट्रू आएगी, हमें तो ऐड करवाना है उसको, जी या तो हो ना बिल्कुल, हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हम लोग एल्स वेरी लगा। गुड, एग्जैक्टली ऐसे ही है। इफ और एलिफ का क्या मतलब होता है, हम इसमें कहते हैं कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू ना हो तब आप एलिफ का कोड जो है वो रन करें, लेकिन हमें तो ऐड करवाना था, यानी हमें इस बात से गर्ज ही नहीं थी कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि गर्ज है कि हमने कहा है कि अगर शुगर का कोई क्लिक करता है शुगर के ऊपर तब ये एडेड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में तो हम कह सकते हैं कि हमने एक एफ एस की कंडीशन रखी है, बट ये वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं कह सकते कि अगर शुगर पे किसी ने क्लिक कर दिया तो फिर वो आगे मिल्क पर क्लिक नहीं कर सकता, नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इफ का इस्तेमाल किया है। अब आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, एक तो ये है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पिकर बनाना है, सिंपल सा कोड होगा, इसी कोड को आप देखिएगा, इसी वजह से सब कुछ होगा। और एक मैं आपके पास ना यूआई की पिक्चर शेयर करूंगी, सिंपल सी यूआई है जिसमें से कुछ भी नहीं होगा, टाइटल होंगे, कुछ हेडिंग्स होंगी, उसको यूज करते हुए आप बनाएंगे कुछ भी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। अब हम ना एक कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है स्लाइडर का। स्लाइडर किसे कहते हैं? एक रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, करके देखते हैं एस टी डॉट स्लाइडर। स्लाइडर के बाद ना हमारे पास पहले तो टेक्स्ट लिखते हैं, सिलेक्ट ये रेंज, कॉफी की रेंज पूछ रहे थे ना, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉफी, कॉफी कितनी इसमें जानी चाहिए ये पूछ रहा है। अब इसमें ना ये तो देखें, यहाँ तक का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल समझ आ रहा है कि सबका सिंटेक्स ही सेम है। क्या सिंटेक्स है? एस टी डॉट टाइटल, एस टी डॉट साइड बार और एस टी डॉट बटन, सबका सिंटेक्स है कि साइड में उनके गोल ब्रैकेट्स लगेंगे, उसके बाद डबल कोट्स में कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो थ्री वैल्यू ना, इनका मतलब हम समझते हैं। कॉमा के बाद मैंने 1, 10 और 0। 1 का मतलब है कि जो मेरा स्लाइडर है ना, ये 1 से स्टार्ट हो, 10 तक इसकी रेंज हो, और इसका बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन हो ना वो 5 तक हो। कैसे? कंट्रोल एस करते हैं और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये देखें, अब ये देखें 1 से स्टार्ट हुआ है, 10 तक इसकी रेंज है, और बाय डिफॉल्ट इसमें जो वैल्यू है वो 5 सिलेक्ट हुई है। ठीक है, ये होता है स्लाइडर। अगर मैं चाहूँ तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 7 कर देती हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं पेज, तो देखिए बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन कहाँ तक है? 7 तक। कितना आसान कॉन्सेप्ट था। हम स्लाइडर भी कर सकते हैं, हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको पाइथन कितने परसेंट आती है, तो आप ये स्लाइडर बनाएं और पूछें कितने परसेंट आती है, और जैसे वो सिलेक्ट कर दें तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें। कैसे? एस टी डॉट स्लाइडर को मैं एक वेरिएबल में करती हूँ रेंज के नाम से, इज इक्वल्स टू, ठीक है, और फिर स्लाइडर के बाद एक एस टी डॉट राइट कर देती हूँ, एस टी डॉट राइट। इसमें क्या हुआ है,
ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहलाती है। ये सिंटेक्स जो आ रहा है ना बार बार, इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहते हैं। क्या होता है इसमें, st.write ब्रैकेट्स और एक f लिखते हैं, इसी को कहते हैं फॉर्मेट। f का मतलब ही फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। इसमें हमारे पास आसानी क्या होती है कि आपने डबल कोट्स में लिखा है यू सिलेक्टेड आज स्ट्रेंथ ऑफ इतना, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर ही सारा काम हो रहा है, और साथ में एक कर्ली ब्रैकेट्स बनाकर ना वेरिएबल का नाम लिख दिया। वेरिएबल का क्या नाम था, रेंज। सिंपल, ये डॉट हटाना चाहे हटा दें। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्या होता है, सिंपल आपने कुछ भी लिखा, st.title, st.header, आपने f लिखा, उसके बाद डबल कोट्स में जो भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है, जैसे मुझे लिखना था यू सिलेक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ जो भी, और स्ट्रेंथ ऑफ रेंज। ये रेंज क्या है, स्लाइडर में जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा ना रेंज, वो इसमें आके सिलेक्ट हो जाए, सेव हो जाएगी इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका हम कब से देखते आ रहे हैं, st.write डबल कोट्स, और डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, यू सिलेक्ट और कॉलन कर देंगे। फिर हम डबल कोट से बाहर आएंगे, ठीक है, डबल कोट से बाहर आके कॉमा, और फिर हम अपने वेरिएबल का नाम रेंज, ये जो वेरिएबल था, ये एक सिंटेक्स है लिखने का कि यू सिलेक्ट रेंज, ये सिंटेक्स लिख लें, और यही एक सिंटेक्स ये है। दोनों में फर्क क्या है कि ये डबल कोट से कॉमा बाहर आकर कॉमा फिर वेरिएबल का नाम, इसमें क्या हो रहा है कि डबल कोट्स के अंदर ही हम ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल का नाम, दोनों का सेम आउटपुट है। पेज को रिफ्रेश करेंगे और देखें 7 पहले से सिलेक्ट था ना, जैसे मैंने 6 किया 5 पर पहुंचे, दोनों में आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। मसला है कोई नहीं, कोई भी मसला नहीं है इसमें। तो सिंटेक्स का अलग अलग थोड़ा सा था, ये आपको आना चाहिए था, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम किस तरह से बनाते हैं, और ये भी आना चाहिए था। तो हमने आज की क्लास में कितने कॉन्सेप्ट सीखे, टाइटल, हेडर, राइट, टेक्स्ट, सिलेक्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, विजेट्स देखे, कंडीशंस को किस तरह से यूज करते हैं, स्लाइडर किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 मिनट्स हैं, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, रेडियो बटन्स का, st.radio, और यहाँ पे रेडियो में मैं पूछना चाह रही हूँ जेंडर। ठीक है, फिर हमने जेंडर के बाद सेम इसी तरीके से डबल कोट से बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा, और यहाँ पे हमारी डबल कोट्स में वैल्यूज आएंगी। डबल कोट्स में एक में आ जाएगा मेल और दूसरी वैल्यू में आ जाएगा फीमेल। ठीक है, अब हम इसे, ये मसला आ जाएगी यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, रेडियो, कंट्रोल एस st.radio, जेंडर पूछेंगे कि आपका जो भी जेंडर है आप सिलेक्ट कर लें। इसे रिफ्रेश करते हैं और अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक जेंडर का वो है मेल या फिर फीमेल। बाय डिफॉल्ट मेल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट इसमें मेल लिखा हुआ है। अगर हम कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, यहाँ फीमेल और यहाँ पे मेल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले फीमेल की वैल्यू सिलेक्शन में आएगी। ठीक है, अब देखिए कितनी आसानी है ना स्ट्रीमलीट में, कि ये रेडियो बिहेव हो रहा है। रेडियो बटन का अगर हमने बनाया तो बिहेवियर भी वही है। क्या बिहेवियर होता है, रेडियो बटन कहते हैं इसे कि अगर आप एक सिलेक्ट कर लें तो दूसरा सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, और अगर हमें मल्टीपल सिलेक्शन करवानी होती है तो हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। HTML जब हम यूज करते थे और उसमें हम ये बनाते थे तो बड़ा लेंथी से एक प्रोसेस होता था, होता तो आसान है बहुत, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। हमें ये कंडीशन वो करनी पड़ती थी कि जब मेल पर क्लिक हो तो फीमेल पर नहीं होना चाहिए, फील्ड सेट्स के थ्रू हम तमाम चीजें करते थे, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन स्ट्रीमलेट कितना आसान है, सिंपल, एक आपने st.radio लिखा, आपने कहा जो भी आपको सिलेक्शन चाहिए, और आपने अपने वैल्यूज लिख दी एरे के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।
इसी तमाम चीज़ों से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। कल हम इंशाल्लाह टेक्स्ट कैसे ले सकते हैं और एक एलएमएस बनने के लिए जो साइड बार, कॉलम्स, ये तमाम चीज़ें होती हैं, हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और परसों हम इंशाल्लाह एक पूरा एलएमएस का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स जो भी मसला हो तो ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हजारों एरर्स आते हैं जो कि क्लास के दरमियान नहीं होते, और हजारों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम उस वक्त जहन में नहीं आते लेकिन बाद में जरूर आते हैं। तो फील फ्री टू आस्क, और अभी भी आप सब मुझसे पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन। नो मैम। कैसी है स्ट्रीमलेट? स्ट्रीमलेट आसान है ना, इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा। तो मुझे जब पढ़ाने में मजा आया तो आप लोगों को सीखने में भी बहुत मजा आएगा। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना है। इंपोर्ट वाली लाइन को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना है। सेशन को यही पे एंड करते हैं। एक्सक्यूज मी अब तक मैम। के लिए अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन? यस मैम, आप जो अपना कोड आपने लिखा है ये हमारे साथ शेयर कर देंगे? जी जी बिल्कुल, ये कोड आपके पास अभी अभी ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। और चैट भी पढ़ लेते हैं, चैट में क्या पूछा जा रहा है। मैम कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या स्लैक पर आता है मटेरियल जो आप सेंड करती हैं? जी मैम, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे स्लैक पर पर्सनली मैसेज करें जिन जिनको ग्रुप में ऐड होना है। स्लैक पर मेरा नाम अक्सा वेस है, @अक्सा वेस। आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करें जिस पे आप अपना नंबर शेयर कर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ग्रुप में ऐड कर दूंगी, और फिर या तो फिर मैं इस कोड को भी स्लैक पर शेयर कर दूंगी। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।